वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू लीजा नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं एक सक्सेसफुल रियल्टर के माइंडसेट के बारे में। अगर आप ध्यान से सोचें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो कोई भी काम अगर करते हैं तो उसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुछ भी शुरू करें कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, उनको लॉसेस हो जाते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो एक पर्सन को सक्सेसफुल बनाती हैं और कौन सी चीजें हैं जो एक आदमी को अनसक्सेसफुल बनाती हैं, इस चीज को बोलते हैं माइंडसेट। और आज हम बात करने वाले हैं उसी माइंडसेट की। अगर आपको सक्सेसफुल रियल्टर बनना है तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। एक सक्सेसफुल रियल्टर का आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए, और ये माइंडसेट वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर प्रोसेस और टेक्निक्स और टैक्टिक्स डिपेंड करती है। माइंडसेट ही नहीं है तो जो भी प्रोसेस या टेक्निक आप लगाने जा रहे हैं उसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो पहली चीज, ये माइंडसेट होता क्या है? ये माइंडसेट एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ चीजों को इंटरनलाइज कर लेते हैं। मतलब आप समझ लेते हैं कि आपका माइंड उसी ढंग से फंक्शन करता है। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में अगर आएंगे ना तो आपका माइंड उसी हिसाब से फंक्शन करेगा। इसको माइंडसेट कहा जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो रियल्टर्स हैं, जो सक्सेसफुल हैं, वो किस टाइप के लोग होते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 20-30 घंटे अपनी प्लानिंग, मेजरिंग और मैनेजिंग स्पेंड करते हैं। मतलब कोई भी आदमी अगर बिजनेस रन कर रहा है, वो कोई भी बिजनेस रन कर रहा हो, वो ऑटोमेटिव बिजनेस में है, ई कॉमर्स बिजनेस में है, रियल एस्टेट बिजनेस में है, वो किसी भी बिजनेस में है, तो वो 3 चीजें जरूर करेगा। पहली, वो पहले प्लानिंग करेगा, दूसरा वो मेजर करेगा, और तीसरा उसको मैनेज करेगा। ये एक फंडामेंटल माइंडसेट होता है एक बिजनेसमैन का। अगर कोई बिजनेसमैन ये 3 चीजें नहीं कर रहा है तो आप बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम प्रोसेस का या टेक्निक का नहीं है, ये प्रॉब्लम तो माइंडसेट का हो गया। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपको एक अच्छा रियल्टर बनना है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप 20 से 30 घंटा एक महीने में स्पेंड करें अपनी प्लानिंग में, अपनी मेजरिंग में, अपने मैनेजिंग में। दूसरी चीज, एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपना एक सेल्स प्लान बनाता है और एक अपना बजट बनाता है। मैंने देखा है यार, बहुत जगहों पे ये प्रॉब्लम्स है कि बहुत से रियल्टर्स हैं जो धंधा शुरू कर देते हैं। लीड चाहिए, लीड आने लगती है, फिर विजिट होने लगती है, फिर किसी महीने 2 डील हो जाती है, किसी महीने 3 डील हो जाती है, किसी महीने कुछ नहीं होता। लेकिन वो कभी ये नहीं समझते हैं या ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसके पीछे जो फंडामेंटल मिसिंग पॉइंट है ना, वो ये है कि उनके पास कोई सेल्स प्लान नहीं है। उन्होंने बैठ करके कभी प्लान ही नहीं किया कि अगले 3 महीने में मुझे कितने का बिजनेस करना है, उसके लिए मुझे कितनी डील लगेगी, उसके लिए मुझे कितने विजिट करने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे कितनी लीड लगेगी, उसके लिए मुझे कितना मार्केटिंग का बजट चाहिए। तो हर चीज उनके लिए रोलिंग है। मतलब एवरी डे दे आर फेसिंग अ न्यू चैलेंज, राइट? दे आर नॉट स्टिकिंग टू वन सेल्स प्लान। तो जब वो सेल्स प्लान वर्क नहीं करेगा तो आप उसमें थोड़ा चेंज लाएंगे। अगर वो सेल्स प्लान वर्क कर रहा है तो आप कोई चेंज नहीं लाएंगे। जैसा जो चल रहा है चलने दो यार, क्या दिक्कत है? अगर मेरा धंधा अच्छा चल रहा है तो मैं क्यों चेंज करूंगा? ठीक है ना? तो सेल्स प्लान भी एक माइंडसेट का ही हिस्सा है। और उसी ढंग से बजट, कि मुझे अपनी ऑपरेशंस की कॉस्ट को मिनिमम रखना है। मेरे पास फंडामेंटली 2 टाइप के लोग होंगे। एक होंगे जो ऑफिस बेस्ड स्टाफ होगा, जिसमें आपके टेली कॉलर्स या टेली सेल्स के लोग आएंगे। दूसरा आपकी फील्ड टीम होगी, करेक्ट? तो अगर आपके जो टेली कॉलर्स हैं और आपके जो फील्ड सेल्स के लोग हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अगर आपकी ज्यादा आप ले जाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी। एग्जाम्पल देता हूं मैं, ऐसे समझिए, अगर आपका एक टेली सेल्स का बंदा एक दिन में 2 घंटे फोन पे रहता है और दूसरी कंपनी का, आपके कॉम्पिटिटर का बंदा एक दिन में 6 घंटे फोन पे रहता है, तो मतलब आपको 3 लड़के हायर करने पड़ेंगे, तब आपका आउटपुट आपके कॉम्पिटिटर के बराबर पहुंचेगा। प्रोडक्टिविटी इसलिए मैटर करती है क्योंकि वो डायरेक्टली आपके कॉस्ट पे कनेक्टेड है और कॉस्ट आपके डायरेक्ट प्रॉफिट पे कनेक्टेड है। तो ये भी एक माइंडसेट का ही हिस्सा हुआ। ये प्रोसेस नहीं है, ये एक माइंडसेट है कि आपको अपना सेल्स प्लान, आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, आपको अपने अजम्पशंस, जब आप एक सेल्स प्लान बनाएंगे तो आपको अपने अजम्पशंस को टेस्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर कैसे कर रहा है।
जो बंदा आपके एरिया में एक बहुत अच्छा बिजनेस करता है, उसके पास कितने टेलीकॉलर हैं, उसके पास कितने फील्ड के लोग हैं, उसके बंदे एक महीने में कितनी विजिट कराते हैं, उसकी लड़कियां एक महीने में कितनी कनेक्टेड कॉल्स रखती हैं। आपको वो सब स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये इंफॉर्मेशन आपको कई तरीके हैं मिलने की। आप अगर उस बंदे से दोस्त हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो आपने अगर इंटरव्यू के लिए स्टार्ट किया तो जो लोग इंटरव्यू देने आएंगे आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं। आप किसी का भी इंटरव्यू लेंगे तो वो बंदा बताता है ना, मैंने पुरानी कंपनी में क्या काम किया है, क्या टारगेट था, कैसे करते थे, प्रोसेस क्या थी, तो वो सारी चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। सेल्स प्लान वर्क कर रहा है तो आप कोई चेंज नहीं लाएंगे, जैसा जो चल रहा है चलने दो यार, क्या दिक्कत है। अगर मेरा धंधा अच्छा चल रहा है तो मैं क्यों चेंज करूंगा, ठीक है ना। तो सेल्स प्लान भी एक माइंडसेट का ही हिस्सा है। और उसी ढंग से बजट, कि मुझे अपनी ऑपरेशंस की कॉस्ट को मिनिमम रखना है। मेरे पास फंडामेंटली दो टाइप के लोग होंगे। एक होंगे जो ऑफिस बेस्ड स्टाफ होगा, जिसमें आपके टेली कॉलर्स या टेली सेल्स के लोग आएंगे। दूसरा आपकी फील्ड टीम होगी, करेक्ट। तो अगर आपके जो टेली कॉलर्स हैं और आपके जो फील्ड सेल्स के लोग हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अगर आपकी ज्यादा आप ले जाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी। एग्जाम्पल देता हूं मैं, ऐसे समझिए, अगर आपका एक टेली सेल्स का बंदा एक दिन में 2 घंटे फोन पे रहता है और दूसरी कंपनी का, आपके कॉम्पिटिटर का बंदा एक दिन में 6 घंटे फोन पे रहता है, तो मतलब आपको 3 लड़के हायर करने पड़ेंगे, तब आपका आउटपुट आपके कॉम्पिटिटर के बराबर पहुंचेगा। प्रोडक्टिविटी इसलिए मैटर करती है क्योंकि वो डायरेक्टली आपके कॉस्ट पे कनेक्टेड है और कॉस्ट आपके डायरेक्ट प्रॉफिट पे कनेक्टेड है। तो ये भी एक माइंडसेट का ही हिस्सा हुआ, ये प्रोसेस नहीं है, ये एक माइंडसेट है कि आपको अपना सेल्स प्लान, आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट, आपको अपने एजम्पशंस, जब आप एक सेल्स प्लान बनाएंगे तो आपको अपने एजम्पशंस को टेस्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर कैसे कर रहा है। जो बंदा आपके एरिया में एक बहुत अच्छा बिजनेस करता है, उसके पास कितने टेलीकॉलर हैं, उसके पास कितने फील्ड के लोग हैं, उसके बंदे एक महीने में कितनी विजिट कराते हैं, उसकी लड़कियां एक महीने में कितनी कनेक्टेड कॉल्स रखती हैं। आपको वो सब स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये इंफॉर्मेशन आपको कई तरीके हैं मिलने की। आप अगर उस बंदे से दोस्त हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो आपने अगर इंटरव्यू के लिए स्टार्ट किया तो जो लोग इंटरव्यू देने आएंगे आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं। आप किसी का भी इंटरव्यू लेंगे तो वो बंदा बताता है ना, मैंने पुरानी कंपनी में क्या काम किया है, क्या टारगेट था, कैसे करते थे, प्रोसेस क्या थी, तो वो सारी चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको ना एक वो माइंडसेट चाहिए लर्निंग का। अगर आप ये मान के चलते हैं कि यार मेरे को सब पता है, ये सब तो ज्ञान है, ये सब तो वो आदमी कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पहले से पता है, तो भाई वो माइंडसेट, मैं बार बार जो बोल रहा हूं, वो माइंडसेट चाहिए कि आपको सीखना है। अगर आप सीखने को तैयार नहीं है, अगर आप पहले से ही सोचते हैं कि मुझे सब आता है, तो जो आपको आता है उस पे आप एक रेवेन्यू कर रहे हैं, उससे ऊपर का रेवेन्यू आप कैसे करेंगे? उसके ऊपर का रेवेन्यू तो तभी होगा ना जब आप कुछ चेंज करेंगे। और आप चेंज कैसे करेंगे? जब आपको पता होगा कि चेंज करना क्या है, और चेंज करना क्या है ये तभी पता चलेगा जब आप कुछ सीखेंगे। तो वो लर्निंग वाली चीज कंपटीशन से सीखिए, सक्सेसफुल कंपटीशन से सीखिए कि आपका सक्सेसफुल कंपटीटर क्या कर रहा है, वो माइंडसेट रखिए सीखने का। तो ये जो चारों चीजें मैंने आपको बताई कि आपको एक माइंडसेट होना चाहिए प्लानिंग का, आपको एक माइंडसेट होना चाहिए सेल्स प्लान और बजटिंग का, एक माइंडसेट होना चाहिए अजम्पशंस को और कॉम्पिटिटर्स को, एक माइंडसेट होना चाहिए मेजरिंग का। ये चारों चीजें बहुत जरूरी हैं और ये माइंडसेट का हिस्सा है, ये फाउंडेशन है धंधे की। फर्क नहीं पड़ता आप रियल एस्टेट का धंधा कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं, वॉट एवर बिजनेस यू आर इन, यू नीड टू हैव दिस माइंडसेट ऑफ दीज 4 थिंग्स दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये भी एक माइंडसेट ही कहते हैं। ये जो है ना कि हम बहुत जल्दी रिच हो जाएं, हम ये ट्रेनिंग कोर्स कर लें, ये कोच का हम सुन लें, उन्होंने हमें एक प्रोसेस बता दी, मिलेनियर प्रोसेस और ये प्रोसेस, ये ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये सब गलत है, वहाँ पे भी सीखने को मिलता है। लेकिन यार ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है कि आपने कल सुबह उठा लिया और शाम तक आप करोड़पति हो गए। ये गेट रिच क्विक, ये होता ही नहीं है। अगर गेट रिच क्विक होता तो लोग इतनी मेहनत नहीं करते जो सक्सेसफुल है। जो आपके कंपटीशन में जो बंदा सबसे अच्छा बिजनेस कर रहा होगा, वो ऐसा नहीं है कि
गोवा घूम रहा है और दिल्ली घूम रहा है, बिजनेस में ध्यान ही नहीं देता और अपने आप पैसा आ रहा है। ये सब सेल्स के लिए यूज होता है। रियलिटी ये है कि वो मेजर और मैनेज करना पड़ता है। ये हो सकता है कि वो खुद ना करता हो, उसने किसी स्टाफ को रखा है। हो सकता है कोई सेल्स मैनेजर है जो मैनेज करता हो और मेजर करता हो, लेकिन कोई ना कोई इस बिजनेस में करता जरूर है। अपने आप नहीं हो जाता। रिपोर्ट जो है ना, कंप्यूटर ऑटोमेशन से दे सकता है। कंप्यूटर आपके सेल्स स्टाफ को नहीं बता सकता कि उसको क्या चीज चेंज करनी है, क्या चीज करेक्ट करनी है। ये काम आपका रहेगा। तो ये जो चीज है कि हम गेट रिच क्विक हो जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े और अपने आप पैसा आए, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। बिजनेस में मैनेजिंग और मेजरिंग हमेशा चलता रहेगा। बड़े से बड़ा बिजनेस, रिलायंस हो जाए, अमेजन हो जाए, टाटा हो जाए, उनके यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली प्लानिंग, कंटिन्यूअसली मेजरिंग, कंटिन्यूअसली मैनेजिंग चलती है। वो लोग 2-2, 3-3 साल आगे का बजट बनाते हैं, 2-2, 3-3 साल आगे की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करते नहीं और अपने आप बिजनेस आ रहा है। तो ये हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी पड़ेगी कि ये फंडामेंटल्स जो हैं बिजनेस के, ये हमेशा रहेंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ ऑटोमेशन को लेकर के ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है मार्केट में। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मैं कोई चीज को ऑटोमेट कर दूंगा तो वो ऑटोमेशन से मेरा प्रॉफिट अचानक बढ़ जाएगा। एक्चुअली ये सेंटेंस ट्रू नहीं है, ये हाफ ट्रूथ है। कोई भी चीज जब आप ऑटोमेट करते हैं तो वो प्रोसेस का आउटपुट बढ़ा देती है, उसको स्पीड अप कर देती है, लेकिन वो प्रोसेस को करेक्ट नहीं करता। आप ऐसे समझिए, अगर एक मशीन है, वो एक डिफेक्टिव पार्ट बनाती है, खराब पार्ट बनाती है, और मैंने उस मशीन की पावर को बढ़ा दिया, उसको और ऑटोमेट कर दिया, तो अगर वो एक दिन में 10 डिफेक्टिव पार्ट बना रही थी तो अब वो 100 डिफेक्टिव पार्ट बनाएगी। ऑटोमेशन स्पीड अप करता है। तो आपको पहले प्रोसेस सही करना पड़ेगा, राइट? आप जब अपनी प्रोसेस सही करेंगे तो ही ऑटोमेशन सही रहेगा। इसलिए सबसे पहले आएगा आपका माइंडसेट। आप सोचते कैसे हैं, आप क्या रियलिटीज देख रहे हैं, पहली चीज आएगी माइंडसेट। फिर आएगा आपका प्रोसेस कि मैं किस ढंग से अपना बिजनेस करूंगा, जो कि सेल्स प्लान का हिस्सा बन जाता है। और फिर तीसरा पार्ट आएगा ऑटोमेशन, जब आप स्पीड अप करें। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इसके ऊपर मेडिटेट कीजिए, क्योंकि ये माइंडसेट जब तक आप नहीं लाएंगे, प्रोसेस चेंज करने से रिजल्ट्स नहीं बदलेगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये सुझाव, मेरा ये इंफॉर्मेशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।